हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 1.2 देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा आसान भाषा में आपको बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल पे अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किए हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से अभी जो है अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन जो आपका आता है प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे कहता है निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो आप स्क्रीन पर भी क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपका एक नंबर में जो है जो एक्सरसाइज आपका 1.2 का जो है एक्सरसाइज 1.2 का एक नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। एक नंबर यहाँ पे कहता है, एक का ए नंबर है वो आपका 140 दिया है और इसका कहता है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको जो है आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आप इसका जो है लघुत्तम निकाल सकते हैं, सॉरी एलसीएम निकाल सकते हैं या उसको लॉसो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 140 का लॉसो निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे 70 दूनी 140, फिर इसको करेंगे 35 दूनी 70, उसके बाद फिर से करेंगे यहाँ पे 7 5 35। देखिए आपका यहाँ पे आ चुका है 2 2 2 5 7। यही आपका जो है अभाज्य गुणनफल के रूप में हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब क्या करना है, इसको हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर स्क्वायर गुना 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको इसी तरह से आपको ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ही व्यक्त कर देना है। ये आपका आंसर हो चुका है। दूसरा आपका देखते हैं, 1 का 2 नंबर देखते हैं, 156 दिया है। उसी तरह आपको करेंगे, उसी तरह से आपको ज्ञात करना है, उसी तरह से आपको लघुत्तम ज्ञात करना है। तो आपको इसका हम निकालते हैं तो ये होता है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, यानी कि 13 या 39 जो कि क्या होता है 156 हो जाता है। तो इसको करना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो हम इसी तरह करेंगे 2 पर पावर स्क्वायर गुना 3 पर पावर 1 गुना 13 पर पावर 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि 38 25 यानी कि 3825 दिया हुआ है। तो हम इसको निकाल सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी कि इसको निकाल देंगे। देखिएगा आप 38 25 दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब इसको निकाल सकते हैं, यानी 3 या 9 9 5 45 45 5 और 17, इसको गुना कर दीजिएगा, आपका 3825 आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ लिख देना है 3 पर स्क्वायर गुना 5 पर स्क्वायर गुना 17। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। पिछले बार भी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। डी नंबर जो है आपका 5005 है। ठीक है, 5005 को हम जब गुना करते हैं और इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको कर सकते हैं 7 5 35 गुना 11, यानी कि इसको गुना 13। इस तरह से करेंगे तो आपका इसका निकल जाएगा। यानी इसको हम फिर से बता देते हैं 5005 का, आप जिस तरह से हम एक नंबर बताए थे कि उसका एलसी यानी कि लॉसो आपको ज्ञात करना है। लॉसो ज्ञात करते हुए आपका एक ही संख्या लेकिन लॉसो उसको निकाल लेना है। उसको जो जिससे हम भाग दिए थे या गुना किए थे उसको जो है आपको यहाँ पे लिख देना। जैसे हम इसका निकाले थे 140 का निकाले थे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 निकला था, और जो डबल में आया था इसको स्क्वायर में कर देंगे, जो 3 बार आएगा उसको हम क्यू में कर देंगे। तो हम इसका हम निकालते हैं 5005 था, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आता है। तो इसमें देखिए कोई भी बराबर मतलब कोई भी डबल संख्या नहीं आया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर इसका क्वेश्चन है, कहता है ई नंबर जो है कहता है कि 7429 यानी कि दिया कि 7429। तो आप इसको ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे हम गुना करते हैं तो 17 गुना 19 गुना 23 होता है। ठीक है, यानी 17 गुना 19 गुना 23 होता है। तो आप इसको अच्छी तरह से जो है आप बनाते जाइएगा, आप इसको रिवीजन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा जो है एक ए नंबर और डी नंबर, ये दोनों आपका जो है ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको अच्छी तरह से
से रिवीजन कर लीजिएगा। इसको हम निकालते हैं, देखिए 7429 का हम गुना जब करेंगे तो 7429 का, तो इसको हम निकाल सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23। तो आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, 17 गुना 19 गुना 23 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका एक नंबर जो बहुत ही इजी है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है, और आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए। आपका एक नंबर का ए नंबर और डी नंबर ये काफी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलता है। अगला क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर दिया है बहुत ही आसान है। यहाँ पे कहता है कि पूर्णांकों की निम्नलिखित, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसके बाद दिया है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो यहाँ पे देखिएगा कहता है कि एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना, जो आपको उदाहरण में भी बताए हैं कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी कहता है इसकी जांच कीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा ये जुड़ा हुआ है, इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है, यानी कि दो संख्या का गुणनफल जो है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो चलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसी तरह से आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला दिया, यहाँ पे दिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहला ए नंबर दिया है कि 91 और 26, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिया है 91 और 26 दिया है। ए नंबर 2 का आपका ए नंबर है, कहता 91 और कितना है 26 दिया है। तो 91 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में करते हैं। तो 91 का आता है कितना 63, 91 होता है और 26 का करते थे 13 दूनी 26 होता है। 91 का करते हैं 13 7 91, तो यानी कि 7 गुना क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 26 को करते कितना होता है 2 गुना 13 हो जाता है, ठीक है। ये आपका पावर में आप कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे एचसीएफ जो आप निकालना है, एचसीएफ एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें देखिएगा 13 मिल रहा है तो ये आपका 13 हो जाएगा। और एलसीएम को ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम में क्या करना है, जो संख्या नहीं भी मिला है उसको हम क्या करेंगे सिर्फ गुना कर देंगे, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसका जो फुल फॉर्म होता है एलसीएम का, उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है सिर्फ गुना कर देना है। यहाँ पे देखिए 2 7 और 13 का गुना कर देंगे, क्योंकि ये दोनों 13 में से एक को 13 निकल गया था, उसको हम नहीं ऐड करेंगे और खाली सिर्फ एक ही को यहाँ पे लिखना है। 2 गुना 7 गुना 13 ये आपका आ गया। और आप इसको गुना भी कर सकते हैं, आप इसको हम गुना करेंगे कितना होता है, यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 गुना 13 करते हैं 182 आता है। यहाँ पे लिख देना है 182। देखिए ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे जांच भी कहता है निकालने के लिए, तो इसको यहाँ पे लिख देना है जांच। तो ये देखिए जांच में क्या कहता है, जांच में ये आपका कह रहा है, जांच करने के लिए ये कहता है कि इसका एचसीएफ निकालने के साथ इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम का गुणन के साथ बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 91 गुना 26 बराबर, अब जो इसका एचसीएफ और एलसीएम है उसको गुना करेंगे 13 गुना 182। अब इसको 91 गुना 26 करते हैं, तो यहाँ पे 91 गुना 26 करेंगे, मेरा आता 23 66 ये आता है। तो यहाँ पे लिखना है 23 66। अब इसको हम गुना करेंगे 13 दूनी 26 3 4, ये इसका भी आंसर आएगा 23 66। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। ये आपका जांच हो जाएगा। और ये आपको जो एग्जाम में दिया जाता है, तो एग्जाम में ये जांच करने के लिए नहीं देता है, आपको सिर्फ यही कहता है कि किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यही आपको ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए इसका दूसरा नंबर हम देखते हैं। दूसरा नंबर जो आपका कहता है कि 510 और 92 है, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। आप इसको और समझ में नहीं आ रहा तो आप फटाफट कमेंट कीजिए कि सर हमको समझ में नहीं आया, फिर से इसको बताइए। तो आपको जो है पर्सनली हम कांटेक्ट करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप किसी के सोशल मीडिया के जरिए आप कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर दिया हुआ है कि 510 और दिया है यहाँ पे 92, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसी तरह से आपको करना है कि 510 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेना है। देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे तो 5 दूनी 10 गुना 51, इस तरह से करते हैं 5 गुना 2 गुना 5 दूनी 10 गुना 51, तो क्या हो गया मेरा आपका 510 आ जाता है। उसके बाद 92 का करते हैं उसी प्रकार। तो देखिए 92 का हम करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 23 चौके कितना होता है 92, तो इस तरह करेंगे 2 गुना 23, ठीक है। आपको इस तरह से कर देना है। अब देखिएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त कर चुके हैं। अब इसको क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है।
एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ जो आपका यहाँ पे ज्ञात करना है, इस दोनों में क्या क्या मिल रहा है, ये सिर्फ 2 मिल रहा है तो आपको 2 लिख देना है। अब उसके बाद एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में यही करना है कि जो संख्या जो नहीं मिला था उसको आपको गुना कर देना और जो मिला भी था उसके साथ भी गुना कर देना है। इसमें आपको क्या क्या नहीं मिला था, यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालेंगे तो ये मेरा आता है 2 गुना, ठीक है, ये आपको निकालना है 2 गुना 5 गुना 23 गुना 51, ये आपको लिख देना है कि 2 गुना 5 गुना 51 गुना 2 गुना 23, आप इस तरह से लिख सकते हैं, या 2 गुना 5 गुना 23 गुना 51 आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको गुना करते हैं तो मेरा कितना आता है 23,460, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो मेरा आता है कि 23,460। अब इसको क्या करना है, जांच करना है। तो आपको इस तरह से ये यही तक आपका आंसर हो गया है, लेकिन ये एक्स्ट्रा में जांच दिया तो इसको आप जांच करके आपको बता देते हैं। इसका जांच करेंगे तो कितना आ जाएगा, 510 गुना 92 बराबर आपका 2 गुना 23,460। अब इसको गुना करेंगे 5 92 जीरो करेंगे, 92 का जीरो करेंगे, जीरो आता है। 92 को 1 से करेंगे तो 92 आता है, फिर हासिल आ जाता है। उसके 92 को 5 से हम गुना करते हैं, मेरा आता है टोटल मिला के 46,920 आ जाता है, ठीक है। तो आपको 46,920 आ जाता है। उसके बाद हम इसको गुना करते हैं तो ये भी आपका 46,920 हो जाता है। ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। बी नंबर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 54 और 336, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 54 और 336, उसको हम बनाते हैं। इसका जो सी नंबर है 54 और दिया है 336 दिया है, यहाँ पे देखेंगे। हाँ, 54 और 336 जो है, इसका भी उसी तरह से हल ज्ञात करना है। दोनों तरफ जो है आपको उसी तरह से करना है। एक्स्ट्रा ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसी तरह से करेंगे। 54 का निकालेंगे। देखिए 54 का जब निकालते हैं, देखिए आप इसको समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। इसको आप लघुत्तम की तरह से भी बना सकते हैं, आप लघुत्तम की तरह भी बना सकते हैं। आप लघुत्तम की तरह ही आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसको 2 से करते, 2 दूनी 4 हो जाता है। तो यहाँ पे 7 दूनी 54 यानी 27 दूनी 54 होता है। अब 3 तिया 9 तिया 27 होता है। फिर इसको हम करेंगे 3 गुना 3 हो जाता है। चलिए इसको तो आप निकाल चुके हैं। अब इसका निकालना है 336 का निकालना। अब इसको 2 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब इसको हम 2 से करते हैं, 16 दूनी 32 होता है, 8 दूनी 16 हो जाता है। फिर इसको करते हैं 2 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, इसके बाद 2 दूनी 42 दूनी 44, 42 दूनी 84। उसके बाद फिर 2 से करते हैं 21 दूनी 42, उसके बाद करते हैं 7 या 21। अब इसको क्या करना है, उसी तरह से लिख देना है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है 336 का निकालेंगे तो मेरा निकला था 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब इसको एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो एचसीएफ जो है आपको ज्ञात करना है। इस दोनों में देखना क्या क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है। उसके बाद आपका 3 और 3 मिल रहा है। 2 गुना 3 बराबर हो जाएगा 6। उसके बाद एलसीएम आपको ज्ञात करना है। 2 गुना देखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब इसको गुना करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुना 3 करेंगे, 48 गुना 3 करेंगे, 8 तिया हो जाता है 24, करी 4 हासिल मेरा 2। उसके बाद आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए इसको आप गुना करते जाइएगा, ठीक है। यानी 8 तिया 24 करी 4 हासिल मेरा 2 और 4 तिया 12, 2 कितना होता है 12 2 14। इसके बाद आपको फिर से 7 से गुना करना है। 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 2 30, 3 7 1 7 3 10। तो कितना आता है 10, यानी कि 1008। ये आपका आंसर हो जाता है। आप इसको जांच अच्छी तरह से कर लीजिएगा। आपका ये होमवर्क रहा, आपको जांच करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है वही आपका बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे कहता है 3 नंबर अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, थोड़ा सा समझिएगा। 3 नंबर कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए इसका भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 15 21। दूसरा दिया है 17 23 29 और तीसरा दिया है आपका 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, ठीक है।
आपको उसी तरह से आपको ज्ञात करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसका भी हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया है आपका स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। और यहाँ पे चलिए इसका क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन को आपको फिर से बता देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया कि 12, 15, 21। तो चलिए इसको 12, 15, 21 का करते हैं। तो यहाँ पे दिया 12, 15 और आपका 21 दिया है, तो उसका 12 का निकालते हैं। तो देखिए 4 तिया क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना हम 3 कर सकते हैं, यानी कि 4 तिया 12। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 पर पावर स्क्वायर गुना 3 पर पावर 1। और 15 का करते हैं 5 तिया 15 होता है, यानी कि 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। उसके बाद यहाँ पे 21 का 7 तिया 21, यानी कि 3 गुना 7। उसके बाद लिखेंगे 3 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1। आपको यहाँ पे कहता है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है एचसीएफ, जिस तरह से आपको बता रहे, जिस तरह से आपको 2 नंबर बताए थे, तो उसी तरह से आपको ज्ञात करना है। और जिस तरह से आपको जो है उदाहरण में बताए थे उसी तरह से आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एचसीएफ जो होगा, देखिए एचसीएफ जो है तीनों में क्या क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। अब आपको एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 2 लिखना है। और यहाँ पे 3 जो है तीनों में मिला हुआ था, इसलिए एक ही तो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 पर पावर 1 है, तो 5 ही लिखेंगे। गुना 7 पर पावर 1 है, 7 ही लिखेंगे। अब इसको हमको गुना करना है। 2 दूनी 4 तिया 12 बर 5 60, 60 गुना 7 करते हैं तो 7 42, यानी कि 420 आ जाता है। ये आपका आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बी नंबर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बी नंबर देखते हैं। बी नंबर कहता है कि 17 है, 17, 23 और 29 है। इस तरह है, यहाँ पे लिखेंगे 17, 23 और 29। अब इसको बनाना है। तो 17 का हम निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 गुना 17 हम कर सकते हैं, ठीक है। और 23 का भी करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना 23 हो जाएगा। और 29 भी करेंगे तो 1 गुना क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा, इसमें एक एचसीएफ जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा। एलसीएम में आपको क्या करना होगा कि सबको गुना कर देना होगा, क्योंकि किसी में नहीं मिला हुआ है और एक के बाद 2, 3 ये सब नहीं आया है, वही संख्या है जो स्वयं संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम गुना 17 गुना 23 गुना 29। 17 गुना 23 गुना 29 करते हैं। तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 17, 23 और 29 करते हैं, 9 7 7 51, यानी कि आपका आता है लास्ट में आपका 9 आएगा, यानी कि 11,339 ये आएगा आपका आंसर, 11,339, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तीसरा नंबर कहता है 8, 9 और 25 का ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है 8, 9 और 25 का। तो देखिए सी नंबर दिया है 8, 9 और 25, आपको इस तरह से ज्ञात करना है। तो 8 का निकालते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर क्यू हो जाएगा, 2 पर पावर 3, यानी कि 8 हो जाएगा। और 9 का करते हैं 3 गुना 3 होता है, यानी कि 3 पर पावर स्क्वायर हो जाएगा। और 25 का करते हैं तो 5 गुना 5, यानी कि 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, इसमें तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो कि मेरा एचसीएफ आएगा, यानी कि मिल रहा है। तो एचसीएफ जो होगा, ये कोई नहीं रहे तो आपको क्या करना है, 1 रख देना है। यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर लिखेंगे 1, और एलसीएम बराबर आपको लिख देना है, जो एलसीएम जो है सबको गुना कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबको गुना कर देना है। 2 पर पावर क्यू गुना 3 पर पावर स्क्वायर गुना 5 पर पावर 2। अब इसको करेंगे तो 8 नंबर 72 हो जाएगा। 72 गुना 25 करते हैं, तो 72 गुना जो 25 करते हैं, 72 गुना 25 यानी कि आपका 1800 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख देना 1800, ठीक है। इसका आंसर हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे, आप किस तरह से बनाना है, किस तरह से आपको रिवीजन इसको पूरा अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और एग्जाम में पूछे तो आप जो है आपको समय ज्यादा ना जाए, और आप अच्छी तरह से समय रहते हुए भी आप इसको अच्छी तरह से बना लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि यदि एचसीएफ 306, 657, 9 है,
तो एलसीएम 306 657 याद कीजिए। देखिए आपको उदाहरण बताए थे तो उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बोले थे कि उदाहरण में ही बोले थे कि आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, चौथा नंबर जो है वो वीवीआई क्वेश्चन है और आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता भी है और बहुत बार आने के चांस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना, देखिए एचसीएफ जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आपका दिया है कि एचसीएफ, देखिए एचसीएफ 306 और 657 बराबर दिया है 9, तो हमको निकालना है एलसीएम। तो देखिए एलसीएम किसका निकालना है, 306 और 657 का निकालना है। तो आपको क्या करना है कि जो संख्या दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, ऊपर रखना है और बट्टा में इसका जो एचसीएफ है एचसीएफ का मान रख देना है, तो आपका जो है आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे 306 गुना 657 बटा हो जाएगा एचसीएफ 306 और 657, आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद दिखेगा इसको 306 और 657 को यदि हम गुना करते हैं तो मेरा जो आता है 20 10 42 आ जाता है। ये आपका गुना करेंगे 20 10 42 आएगा, बटा हम करेंगे ये 9, तो 9 से हम इसको कटा सकते हैं। ठीक है, 9 से हम इसको कटाएंगे तो मेरा आता है 22 33 8, जो इसका आंसर आ जाएगा 22 33 8, जो इसका आंसर हो जाएगा 22 33 8, जो इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम का जो होगा, यानी कि एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम जो होगा 22 33 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो चुका है। आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। चौथा नंबर जो है वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, पूरा चैप्टर आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है 5वां नंबर है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी दी गई प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका उदाहरण में भी आया था, ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन था जो कि हम बनाए थे कि 4n का मान किसी भी मान में 0 पर समाप्त हो सकता है, तो उसका जो आंसर निकला था वो आपका आंसर नहीं निकला था। उसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका निकालना है तो यहाँ पे उसी तरह करेंगे। 5 नंबर का जो 6 पर पावर n है तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर n, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो है उसमें आया था 4 में 2 गुना 2, लेकिन यहाँ पे 2 गुना 3 आया है, तो ये अलग अलग संख्या है। तो उसी तरह यहाँ पे करना है, ध्यान देना है कि 2 और 5 आया है कि नहीं, यदि नहीं आया है तो ये आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना है कि जहां 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 6 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे लिखना है कि जहां 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है 5 नहीं है, तो यहाँ पे लिखना अतः, ठीक है, यहाँ पे लिखना अतः n के किसी भी मान के लिए, उसी तरह लिखना है अतः n के किसी भी मान के लिए 6 पर पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है, नहीं होगा। ठीक है, आपका ये आंसर हो चुका है। आपको जिस तरह से हम उदाहरण बताए थे कि वहां पे उदाहरण में दिया हुआ था कि 4n का मान 0 पर समाप्त होता है या नहीं, आपको ये बताना है, अब विचार करना है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से बना लीजिए। ठीक है, और आप जो है मैथ का जो है आप नोट भी बनाते जाइएगा। ठीक है, ताकि आपको जब रिविजन हो आपको समझने में दिक्कत ना हो, आप फटाक से जो है उसको पलटा कर देख लें और आप समझ लें कि हम किस टाइप से बना रहे हैं, आपको किस तरह से आपको बनाना है। आप इसको अच्छी तरह से रिविजन अभी से ही करते जाइए। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम करवाएंगे और आपका 99% जो है आपका बोर्ड एग्जाम में दिलाने की गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 6 नंबर कहता है कि व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और कहता है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। आपको यहाँ पे बताना है कि ये आपको बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है।
तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया है कहता है कि व्याख्या कीजिए, आपको यहाँ पे व्याख्या करने के लिए कहता है। ठीक है, तो यहाँ कहता है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और कहता है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 7 गुना 11। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये आपका कौन सा, ये जो आपका क्वेश्चन है 6 नंबर, आपको 6 नंबर का क्वेश्चन हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरह ये सब, ये जो 13 जो है ये तो 11 और 7 के साथ भी गुना है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट कॉमन कर देना है। 13 हो जाएगा 7 गुना 11 जोड़ 1, इस तरह से आप कॉमन कर सकते हैं। तो अब इसको करेंगे 13 11 77 गुना क्या हो जाएगा 78। तो आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 78 को तोड़ सकते हैं। 13 गुना 3 13 39 गुना क्या हो जाएगा 2, 78 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फिर अतः 13 गुना 3 गुना 2 एक अभाज्य। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद फिर आपको लेना है, आपको जिस दूसरा वाला जो दिया था कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, आप इस तरह से लिख देना है। उसके बाद उसका भी उसी तरह से करना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 गुना 1 जोड़ आपका 5 दिया हुआ था, इस तरह से आपको लिख देना है। उसको भी उस तरह से करना है, क्योंकि 5 जो है सबके साथ गुना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन करना है। ये 5 से 5 गुना हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 जोड़ 1। ठीक, आपको इस तरह से करना है। उसको हम करते हैं तो 5, इसको सबको जब गुना करते हैं तो मेरा आता है 1009। ठीक है, 1009। तो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुना 1009 को गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाए, लिख सकते हैं अतः, यहाँ पे लिखना है अतः 5 गुना 1009 एक भाज्य संख्या है। देखिए आपका प्रूव हो चुका है, आपका यही क्वेश्चन कह रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 एक भाज्य संख्या क्यों है। आपको ये बताना था, आपको जो है हमने ये बता दिए हैं कि आपको किस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है। कहता है आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन, इसका लास्ट एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है 7 नंबर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। वृत्ताकार जो है पथ बना हुआ है। इस खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसकी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से हैं, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका जो है एलसीएम आपको ज्ञात करना होगा। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ये मेरा एक चक्र है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से जो है, यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, एक है सोनिया और उसका दूसरा दिया है रवि। सोनिया जो है यहाँ से स्टार्ट करता है, वो 18 मिनट लगाती है और उसके बाद फिर रवि जो जाता है, रवि को 12 मिनट लगता है यही से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहता है वो जो है कितने समय बाद वो पुनः एक प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यहाँ पे कितने समय के बाद, यानी कि एलसीएम आपको ज्ञात करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि चक्र में जो है, एक चक्र में 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक चक्कर में जो है सोनिया 18 मिनट लगाती है। ठीक है, सोनिया लगाती है 18 मिनट और यहाँ पे रवि जो है लगाता है 12 मिनट।
थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है एक चक्कर में सोनिया लगाती है 18 मिनट, रवि लगाता है 12 मिनट। अब आपको क्या करना है, इसका जो है एलसीएम ज्ञात कर देना है। तो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं 18 और 12 का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे, आप इस तरह से कर सकते हैं या डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, या आप इसको 18 और 12 का इस तरह से करके निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 और 18 का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 का करेंगे तो 9 दूनी 18, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, अब तो ये कटेगा नहीं। अब इसको क्या करना है, एलसीएम लिख देना है, इसलिए एलसीएम आपको लिखना है 2 गुना 3 गुना, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे बढ़िया से 3 गुना 2। अब इसको करेंगे 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो ये आपका 36 मिनट यहाँ पे लिख देना है 36 मिनट, यानी 36 मिनट जो है वो दोनों आपस में प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। प्रश्नावली 1.2 जो है आपका समाप्त हो चुका है। तो आप उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, आपको अच्छी तरह से समझाए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, और बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपका मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।